नमस्कार मित्रों। जीवन अपने आप में एक साधना है। इसमें हर क्षण, हर गतिविधि हमें अपने भीतर गहराई तक ले जा सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आपका हर दिन एक सुंदर योग बन जाएगा, सुबह उठने से लेकर शाम तक। इस प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, लेटकर, बैठकर या खड़े होकर। ये पूरी तरह से आपके शरीर की ऊर्जा पर निर्भर है। खुद से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह 4 बजे जागरण। मूलाधार चक्र का जागरण सुबह 4 बजे का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ऊर्जा का सबसे शुद्ध समय होता है। जब आप उठें और पेट को साफ कर लें, तो शरीर के निचले हिस्से में हलचल शुरू हो जाती है। यह सही समय है कुछ हल्की गतिविधियां करने का। लेटकर, बैठकर या धीरे धीरे खड़े होकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। मूलाधार चक्र, हमारे अस्तित्व का आधार, इस समय सक्रिय होता है। इससे एक गहराई और स्थिरता आती है, मानो आप पृथ्वी से जुड़ गए हों। यही स्थिरता पूरे दिन के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास का आधार बनती है। रचनात्मक ऊर्जा, स्वादिष्ठान चक्र का जागरण मूलाधार के बाद, ऊर्जा स्वाभाविक रूप से निचले पेट और कोल्हे के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यहीं पर जीवन ऊर्जा, जीवन शक्ति छुपी होती है। यही ऊर्जा हमें सृजन की क्षमता देती है। लेटकर, बैठकर या खड़े होकर पैल्विक क्षेत्र पर ध्यान दें। अपनी सांसों के साथ इस ऊर्जा को महसूस करें। इस समय सक्रिय कल्पना करें, अपने दिन को सुंदर और रचनात्मक रूप से शुरू करने की तस्वीरें बनाएं। यही स्वादिष्ठान चक्र का जागरण है, जो हमें सृजन की नई संभावनाओं से भर देता है। उद्देश्य और संकल्प, मणिपुर चक्र का जागरण अब जब आप रचनात्मक ऊर्जा से भर चुके हैं, ये समय उसे दिशा देने का है। मणिपुर चक्र, जो नाभि के पास स्थित है, हमारे संकल्प, इच्छा शक्ति और आंतरिक शक्ति का स्रोत है। अगर किसी दिन ऊर्जा कम हो तो लेटे हुए भी पेट के हल्के व्यायाम करें। गहरी सांसों के साथ अपने दिन और जीवन के उद्देश्य को महसूस करें। उसे विस्तार दें। यहाँ से भीतर की शक्तियाँ जागृत होती हैं और पुरानी बाधाएं धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। प्रेम और करुणा, अनाहत चक्र का जागरण अब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर चुके हैं और ऊर्जा भी संचित हो चुकी है। ये समय है अपने दिल को खोलने का। अनाहत चक्र, हृदय का केंद्र, यहीं से प्रेम, करुणा और साझा करने का प्रवाह शुरू होता है। लंबी, गहरी सांसें लें। प्राणायाम का अभ्यास करें। इन गहरी सांसों के साथ प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैलने लगेगी। जब दिल प्रेम और करुणा से भरता है, तब जीवन में डर समाप्त होने लगता है। अभिव्यक्ति, विशुद्धि चक्र का जागरण अब जब दिल खुल चुका है, ये समय है अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त करने का। गले के हल्के व्यायाम करें। यह अभिव्यक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, कला, लेखन, संगीत या साधारण बातचीत। विशुद्धि चक्र सक्रिय होने पर आपकी अभिव्यक्ति स्पष्ट और सशक्त हो जाती है। आप अपने सत्य को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। एकता और दृष्टि, आज्ञा चक्र का जागरण अब जब आपने खुद को व्यक्त कर दिया है, आप अपने आसपास के वातावरण और लोगों से गहराई से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के साथ चेतना और दृष्टि का विस्तार होता है। कुछ ध्यान और फोकस वाले अभ्यास करें। अपनी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र के केंद्र पर ध्यान दें। यहाँ से आपकी चेतना भीतर से बाहर की ओर बहने लगती है। ध्यान और समर्पण, सहस्रार चक्र का जागरण अंत में, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस शांति से होने में रहें। सहस्रार चक्र, हमारे सिर के ऊपर स्थित पूरे अस्तित्व के साथ एकता का द्वार है। ये ध्यान की अवस्था है, जिसे समाधि या फ्लो स्टेट भी कहा जाता है। जब आप पूरी तरह से उस काम में डूब जाते हैं जो आप कर रहे हैं और परिणामों से अनासक्त हो जाते हैं, तो सहस्रार चक्र जागृत होता है। आप इस साधना को 3 मिनट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे 24 मिनट या उससे अधिक बढ़ा सकते हैं। जीवन को योग बनने दें। हर क्षण को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जिएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुभव कैसे रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।